हेलो दोस्तों। आज हम इस क्लास में भारत का सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं। अट्ठाईस जनवरी 1950 भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। इससे पहले सन 1958 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ही भारत के सुप्रीम कोर्ट का भवन था, जब तक कि 1958 में उच्चतम न्यायालय ने अपने वर्तमान तिलक मार्ग नई दिल्ली स्थित परिसर का अधिग्रहण किया। यानी अब ये सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? तिलक मार्ग, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में 33 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश होता है। यानी 33 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश। टोटल 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हैं इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के परामर्शानुसार की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सलाह देंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वह उन्हें राष्ट्रपति को सलाह को प्रेषित करेंगे और राष्ट्रपति उसी सलाह के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुनेगा या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। चलिए आगे देखते हैं। न्यायाधीशों की योग्यताएं। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। यानी 5 साल उसने कम से कम 5 साल न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। किसी हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वकील यानी अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विद्वता होना चाहिए। यानी 10 साल तक कम से कम उसने अधिवक्ता हुआ रहा हो, यानी अधिवक्ता के रूप में उसने काम किया हो। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो 65 वर्ष। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो 65 वर्ष की उम्र पर रिटायर होंगे। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग, दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से हैं? एक केस हुआ था शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार सन 1951 में। इसमें बोला गया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में ये केस हुआ था। ये केस महत्वपूर्ण है, इन्हें इनकी डेट याद रखेंगे। अगर आपको ये याद नहीं है कि इनमें क्या वाद रहा, लेकिन इनकी डेट याद रखेंगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में बोला गया कि संसद को संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में हुआ था। ये केस बहुत फेमस है।
संसद के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। जो संसद है वह किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन बुनियादी संरचना को कमजोर नहीं कर सकती। यानी जो संविधान का मूल भाव है यह उसे संसद बदल नहीं सकती है। यह बोला गया केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में 1973। फिर है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980। बुनियादी विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को जोड़कर बुनियादी ढांचे की अवधारणा को आगे विकसित किया गया। जो 1973 में तो संविधान की जो मूल संरचना क्या है उसके बारे में वैसे ही बात की गई, लेकिन इसमें बताया गया कि मूल संरचना के अंदर न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकार है, निर्देशक सिद्धांत हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मूल संरचना के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992। कानून का शासन बुनियादी विशेषताओं में जोड़ा गया, यानी मूल संरचना में एक और प्रावधान जोड़ा गया, कानून का शासन। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार 1994। संघीय ढांचा, भारत की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्यायिक समीक्षा आदि को बुनियादी विशेषताओं के रूप में बोला गया। यानी आदि को मूल संरचनाओं के बारे में बताया है कि संविधान की मूल संरचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, न्यायालय की एकल व्यवस्था यानी सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स भारत सरकार के किस अधिनियम से ग्रहण की गई? तो भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में, उससे यह जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट का वो लिया गया। जैसे सिंगल सिस्टम क्या है? पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर जो जिला कोर्ट आते हैं और उनमें भी डिवाइडेशन होता है। तो ये इस प्रकार ये सिंगल सिस्टम है, इसके ऊपर ये है, इनके ऊपर ये, फिर अंतिम में सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब है उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है और 124 से 147 तक के आर्टिकल में ये दिया हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन कौन से आर्टिकल दिए गए? 124 से लेकर 147 तक और भाग 5 इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है तो महाभियोग द्वारा यानी बाय इम्पीचमेंट। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा और वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए प्रत्येक सदन में। चलिए नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का कितना प्रतिशत निर्धारित है? तो 50%। चलिए नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? तो अभी बताया था 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसे पारित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं उसकी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो यह सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.J. कानिया भारत में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जनहित याचिका दायर की जा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट में, इसे आप PIL भी बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। हु इज द गार्जियन एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है,
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किस अनुच्छेद में है? तो 124 अनुच्छेद में दिया गया है ये सब। नेक्स्ट है, तो ये थी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।